जो रखी गई है एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है हमारे समाज के लिए। प्रशासन द्वारा, चाहे जिला कलेक्टर महोदय जी हो, चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय हो, उनके द्वारा जो डीजे, दारू, दहेज, इस बात को लेके बहुत ही शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और इस बात को लेके हमने शासन प्रशासन की बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के द्वारा एक बहुत बड़ा भगोरिया उत्सव और ढोल प्रतियोगिता रखी गई है 28 तारीख को, शुक्रवार को। इस प्रतियोगिता में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के महेश पटेल जी के द्वारा 21,000 रुपये का इनाम रखा गया है और मेरे स्वयं के द्वारा 11,000 रुपये का इनाम रखा गया है दूसरे, और तीसरे के लिए हमारे जिला अध्यक्ष विनय भाभा जी के द्वारा 5100 रुपये का इनाम रखा गया है। तो इस प्रकार जो डीजे बज रहे हैं उनको बंद करने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत शिविर लगाए हैं और उनके द्वारा अपील भी की गई है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन को और हमारे जिले के प्रशासन को हम इस ढोल प्रतियोगिता में आमंत्रित करते हैं। कलेक्टर महोदया जी को, पुलिस अधीक्षक महोदय को और सभी अधिकारी और कर्मचारियों को हम आदिवासी जो ढोल का जो प्रतियोगिता है उसमें हम उनको सबको आमंत्रित करते हैं। ये प्रथा हमारी जो है विलुप्त होती जा रही है, ढोल बजाने की, मांदल बजाने की। तो हम लोग सब मिलके एक मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से इसको जागरूक करने के लिए ये पहला आयोजन हमने झाबुआ में रखा है और दूसरा आयोजन हम बहुत जल्दी कुंदनपुर में मांदल प्रतियोगिता रखेंगे। तो ये रहे हमारे समाज को सुधारने की बात है, क्योंकि डीजे में बहुत खर्चा होता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इस बात को लेके ये जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और आपको भी हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस प्रतियोगिता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार आपके माध्यम से भी हो, ताकि झाबुआ जिला 90% आदिवासियों, यहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं और अन्य समाज के भी सभी हमारे समाज के लोग रहते हैं। हम भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। हम किसी विशेष जाति धर्म पे भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम सबको लेके चलना चाहते हैं और इस प्रतियोगिता को रोकने के लिए कुछ राजनीतिक लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हमने जब से 22/8/2024 को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद में फिर हमने एक अच्छी रैली हमारे स्वागत में हुई है। उसको देखते हुए इस क्षेत्र के विधायक द्वारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो षड्यंत्र यही है कि हमारे साथ रैली में आने वाले, हमको सहयोग करने वाले, इस आंदोलन में सहयोग करने वाले, आने वाले समाज की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे लोगों को उनके द्वारा बुला कर, दबाव बनाकर यह कहा जा रहा है कि इनके पास जाइए नहीं। दूसरा, ये जो हम सबकी टैक्स से जो पैसा इनको मिलता है स्वेच्छा अनुदान में, जो एक गरीब बच्चों को, गरीब परिवार को, बीमार लोगों को देने के लिए वो पैसा खर्च करने का नियम है। लेकिन
उनके द्वारा उन लोगों को बुलाकर उनके और उनके परिवार के बैंक खाते की पासबुकें मांगी जा रही है। तो ये शासन का पैसा है, किसी बीमार व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को देने का है, ना कि उनके ड्राइवरों को देने का है, ना कि उनके निजी कार्य करने वालों को देने का है। ये आम जनता का टैक्स का रुपया है। तो इस पैसे को वो बर्बाद ना करे, वो सही जगह हमारे गरीब बच्चे पढ़ने वाले हैं उन लोगों को दे। और इस प्रकार से अगर किया, गलत इस्तेमाल इस रुपये का हुआ स्वेच्छा अनुदान का, तो हम उनके कार्यालय का उनके घेराव करेंगे शांतिपूर्वक ढंग से, और कलेक्टर महोदय से हम एक आवेदन देंगे को। तो ये जो गलत पैसा कहीं पे भी जा रहा है उसको सुधारा जाए, आम जनता में खर्च करा जाए, और कहीं किसी का घर जल जाए, किसी के एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए ये पैसा वो लोग नहीं देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जोबट की विधायिका, हमारे ज़िले में कुछ भी होता है, या महेश पटेल जी, तो तुरंत ही वो यहाँ पर हमारे लोगों को सहयोग देते हैं। हमारे लोगों को घर जल जाता है, आप सबने भी देखा, आप लोगों ने सबने यहाँ आए थे जब मैं जिला बदल था, बाहर था, उस टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है, और हम उनका भी सम्मान करना चाहेंगे। उसका भी जल्द प्रोग्राम हम रखेंगे, क्योंकि महेश पटेल जी और सेना पटेल जी भी हमारे ज़िले को सहयोग गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को दे रही है। और एक मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक हमारे यहाँ एक सरकारी कर्मचारी भी है, वो भी हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। 350 से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने यहाँ, आज वो नौकरी करने लग गए हैं, सेना में चले गए हैं। ऐसे हमारे पूर्व विधायक शांतिलाल जी बिलवाल के भाई उदय बिलवाल जी भी है। हम चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की ओर से उनका भी बहुत जल्द ही राजवाड़े के अंदर उनका हम स्वागत समारोह रखेंगे। और जो भी समाज सेवी अच्छे काम कर रहे हैं हमारे ज़िले के लिए, सभी समाज के लिए, उन लोगों का भी हम सम्मान करेंगे। और प्रशासन से हम सहयोग चाहते हैं, प्रशासन से हम निवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं कि आप के इस मुहिम को, दहेज, दारू और डीजे की मुहिम को हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो हमारा निवेदन है कि हमने बस स्टेशन, झाबुआ बस स्टेशन पर प्रोग्राम करने के लिए आवेदन दिया है। आप, हम शांतिपूर्वक और समाज सुधार के रूप में कार्य करना चाहते हैं, तो आप हमें वो बस स्टेशन की जगह देते हो और उस तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आपके हिसाब से हम या तो फिर राजगढ़ नाके पे करेंगे, अभी स्थान 1-2 दिन में तय हो जाएगा। तो हम कल सब जाके मिलेंगे और इस बात को रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि मैं प्रशासन के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन निवेदन करता हूं कि मेरे साथ में 19 तारीख को कुछ घटना हुई है। यहां यशवंत यादव नाम का व्यक्ति जो बाहर का है, वो 2 गाड़ियां, 2 बोलेरो लेके मेरा पीछा किया गया रात में 9-10 बजे, जब मैं अलीराजपुर से नानपुर प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आ रहा था। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ये यशवंत यादव नाम का व्यक्ति है, इसके केस रणपुर, झाबुआ और गुजरात राज्य में बहुत सारे केस बन चुके हैं, अवैध शराब के, मारकूट के। तो मैं चाहता हूं कि आप इस व्यक्ति को जल्द से जल्द इस जिले से बाहर करिए, क्योंकि ये रात में 3 से 4 बोलेरो गाड़ियां लेके गांव-गांव घूम रहा है और लोगों से मारपीट भी कर रहा है। तो हम निवेदन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से, माननीय कलेक्टर महोदय जी से,
सबसे निवेदन करते हैं, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को यहाँ से जल्दी निकाला जाए। हम आपसे निवेदन करते हैं, यही मेरा कहना था। और आप सब आए, सबको नमस्कार। को लेके इसके पास इसको लेके कोई प्रमाण है या आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? प्रमाण बहुत सारे हैं, मैंने रिकॉर्ड मांग लिया है, पुराना भी रिकॉर्ड है, किसको किसको रुपए गए हैं वो लिस्टें भी हमारे पास है। और हम आरोप जो लगाते हैं वो सत्य आरोप लगाते हैं, गलत आरोप नहीं लगाते हैं। और ये पैसा जनता का रुपया है और जनता को देना है। और बहुत सारे इनके परिवार को, बहुत ही लोगों को इन्होंने दिया है, लेकिन जो गरीब बच्चे, पढ़ने वाले, बीमार, ऐसे लोगों को देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। आप भी कांग्रेस जुड़े हैं, विनय भी कांग्रेस जुड़े रहे हैं, क्या ये आदिवासी विकास परिषद का आरोप है या मच्छर भूरिया विनय भाभोर जो कांग्रेस जुड़े रहे हैं उनके आरोप है? हम आदिवासी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, हम पहले भी बता चुके हैं और हमारे भाषणों में भी हमने ये बात कही है। हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, इसमें पार्टी को लेके कोई बात नहीं है। और रही बात पार्टी की, तो जब डॉक्टर विक्रांत भूरिया को जरूरत पड़ी हमारी, तो हमें ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया। जब हमने उनको जीता दिया तो उन्होंने हमको हटा दिया। तो उन्होंने खुद ने हमको मजबूर कर दिया है एक नारा लगाने के लिए, जो हमारा लगत वो नारा चलता रहेगा, पेंशन भी देंगे और टेंशन भी देंगे। और वरिष्ठ हमारे जो हमारे पूर्व पार्टी के जो लोग हैं, उन लोगों को इनके द्वारा, चाहे हेमचंद डामोर हो, शंकर भूरिया हो, आशीष भूरिया हो, जेवियर मेड़ा हो, कैलाश डामोर हो, विनय का तो आपने देख लिया कितना प्रताड़ित किया विजय को, और हम दोनों को कितना विनय को और मेरे को किया है। तो इन बाप बेटों की ये एक राजनीतिक है। ये लोग मैंने बताया, हेमचंद डामोर, शंकर भूरिया, आशीष भूरिया, कैलाश डामोर, जेवियर मेड़ा, इनको लग गया कि ये लोग समाज में, अपने हर गांव में अच्छे जुड़े हुए हैं, सबसे तालमेल करके काम करते हैं। तो इन लोगों ने क्या करा कि हम सबको काटना चालू कर दिया। अब इनकी 50 साल की राजनीतिक हो गई, तो ये चाहते हैं कि अब इनका बेटा करे और बेटे के बाद उसका बेटा करे। तो हम इनके अब गुलामी करने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो जिलाध्यक्ष की बात जहां आती है, आप देखते हो कि यहाँ झाबुआ के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, आज हम हेमचंद डामोर को बना दो, जेवियर मेड़ा को बना दो, आशीष भूरिया को बना दो, कैलाश डामोर को बना दो, लेकिन ये नहीं बनाएंगे। उनको मालूम है कि ये आगे बढ़ जाएंगे, ऊपर पकड़ कर लेंगे। ये क्या चाहते हैं कि इनके आकाओं के मार्फत दिल्ली जाते हैं। उनको पता नहीं है कि यहाँ झाबुआ में क्या चल रहा है, कि इनको आदिवासी भाषा बोलते नहीं आती है, यहाँ की संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। धार धपेड़ा हमारे में करते हैं, देव पूजा करते हैं, धार डालने की, साग पकड़ने की, साग देने की कैसे करते हैं, ये उनको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। और ये लोग क्या करते हैं कि जब आदिवासियों की बात आती है, आदिवासी को कहीं ले जाने की बात आती है, मान सम्मान की बात आती है, तो हमारे आदिवासी किसान को कहीं नहीं ले आएंगे। आप लोगों को मालूम है कि बहुत पहले जब ये मंत्री थे, तो क्या पप्पू सेठ क्या किसान है? उनको मूंगफली कैसे बोते, हल चलाते आता, गाय बैल ये बेल को पकड़ते आता, हल चलाते आता? क्या प्रकाश राका जी अभी जिलाध्यक्ष है, उनको कभी खेत में कौन सी घास उगरी, कौन सा कीड़ा आ गया, इस बारे में जानकारी है क्या? कौन सा खाद कब डालते हैं, ये जानकारी है क्या? तो ऐसे लोगों को सरकारी रुपयों पे विदेश की यात्रा करवाते हैं, बोले कि किसानों को लेके गए। तो ऐसे लोगों को इनके, ये जो है हमारे यहाँ के
नेता है, बड़े नेता है, वो अपने आकाओं के मार्फत ऊपर गलत मैसेज देके अपने खुद के बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन वो चलने वाला नहीं। 2018 विधानसभा चुनाव में मच्छास भूरिया ने मोर्चा खोला था भूरिया परिवार के खिलाफ, कुछ हद तक सफल भी हुए, चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन 2019 में फिर वो उनके पाले में चले गए लोकसभा चुनाव में। कारण ये था, पाले में नहीं गए, हमने समझौता तक भी नहीं किया। बात आई थी भारतीय जनता पार्टी की, हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती। 2018 में विक्रांत भूरिया को हमने कहा था घर भेजेंगे, तो भेज दिया था। 2019 में हम शांत बैठ गए, कांतिलाल जी भूरिया जी चुनाव हार गए। उसके बाद में 2020 में जब इनको हमारी जरूरत पड़ी, तो हमको गाड़ियों में बिठा बिठा के भोपाल ले गए, साथ में बिठा के छोड़ नहीं रहे थे। जब तक तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के यहाँ मेरे को सबसे पहले मेरा नाम दिया इन्होंने कि आपको बात करना है टिकट के लिए। जब जेवियर मेड़ा जी जो इनको बहुत भारी पड़ रहे थे, और हमने लॉबिंग करके इनको, भूरिया जी को एक वरिष्ठ तय करके मंत्री बनेंगे यहाँ के, तो यहाँ का उत्थान होगा, वरिष्ठ नेता थे, तो हमने इसका सहयोग किया और इनको भारी वोटों से इनको 2020 में जिताया, उपचुनाव जिताया 19 में, और वो भी 28,000 ज़्यादा वोटों से जिताया। उसके बाद में विक्रांत भूरिया को टिकट मिली, मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, आप देख रहे थे, मैं विजय भाबर, विनय भाबर, एक साथ मिलकर एक हाथ पकड़ के हम पूरे विधानसभा को देख रहे थे, कहां क्या गड़बड़ी हो रही है। हमने हमारा कार्यालय खोला, हमारी ओर से हमने कार्यालय खोला, राणापुर में खोला, पूरा मैनेजमेंट हमने किया, हमारी ओर से किया, उन्होंने 1 रुपया तक भी नहीं दिया, और हमने सबने मिलके काम किया। और जैसे जीते, उनको लग गया कि इनकी पकड़ बहुत ज्यादा है, इनको अब काट दो, मैं वो जीत गया है। और हमको काटने का कारण यही है कि कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, पर वो गलत मुगालते में है। हम आने वाले जो भी चुनाव आ रहा है विधानसभा का, हम लोग, हमारे में से कोई भी एक चुनाव लड़ेगा। दोबारा आप भूरिया जी की गाड़ी में नहीं बैठे? भूरिया जी के मेरे को फोन आए हैं, कांतिलाल जी भूरिया जी के फोन आए हैं, माफी चाहते हैं, आके मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया है। और कुछ मिथ्यास भूरिया चुनाव लड़ेगा अगला? हमारे सर्व आदिवासी समाज के सभी जो मेन लोग हैं और समाज है, उनके साथ में बैठेंगे और तय करेंगे। लगभग मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मैं आने वाला चुनाव लड़ूं, लेकिन सर्वसहमति सर्व आदिवासी समाज की रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।